बात करते हैं आगरा में चल रहे बवाल की। आगरा में पुलिस प्रशासन की टीम पर सत्संगियों के हमले के बाद प्रशासन और पुलिस की ओर से सत्संगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। राधा स्वामी सत्संग सभा के सत्संगियों के बवाल के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। दयालबाग इलाके में जो भी शैक्षिक संस्थान हैं वहां बच्चों को भेजने में गार्जियन डट रहे हैं। आपको बता दें कि इस इलाके में DEI यानी कि दयालबाग शिक्षण संस्थान, REI यानी कि राधा स्वामी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और प्रेम विद्यालय कन्या इंटर कॉलेज है। इनमें गैर सत्संगियों के बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं और पथराव के दौरान सत्संगियों ने छात्र छात्राओं को भी ढाल बनाया था। रविवार को बवाल के दौरान 12 पुलिसकर्मियों समेत 40 लोग घायल हो गए थे। रास्ते को लेकर यहाँ पर बवाल हुआ था, सत्संगियों और पुलिस में टकराव हुआ था। जिस तरीके से पुलिस ने जो आरोप लगाया है कि सत्संगियों ने जो आम रास्ता है उस पर कब्जा कर लिया है, उस कब्जे को लेकर जब पुलिस टीम यहाँ पर आती है और लगातार जब कब्जा हटा देती है, बुलडोजर चलता है। बुलडोजर के बाद कई ऐसे रास्ते थे जिनको पुलिस ने बुलडोजर से ढहा दिया था। लेकिन जिस तरीके से जो सत्संगी है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये हमारी निजी भूमि है, जिस पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो गलत कार्रवाई की है, उसको लेकर भी यहाँ पर झड़प हुई और लगातार पत्थरबाजी के साथ ही पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया था, तो जिसमें तमाम जो सत्संगी थे वो भी घायल हुए थे और 20 पुलिसकर्मी लगभग यहाँ पर घायल हुए थे जिनका इलाज करा दिया गया है। उसको लेकर तमाम जो मामला है वो तूल पकड़ता गया। लगातार जो बैठकों का दौर चला, बैठकों के दौर के बाद लगातार पुलिस ने अल्टीमेटम दिया। उसके बाद उच्च अधिकारियों के मामला संज्ञान में होने के बाद यहाँ पर एक बैठक का गठन किया गया जिसमें ADM प्रशासन को बैठक का इंचार्ज बनाया गया। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया और सत्संगियों को 7 दिन की मोहलत दी गई कि वो अपने दस्तावेज जो है जिन्होंने कब्जा किया हुआ रास्तों को वो दस्तावेज पेश कराएं और दस्तावेज पेश कराने के साथ ही वो यह साबित करें कि ये जमीन उनकी निजी जमीन है। ये चिन्हित किया गया था कि यहाँ पर जो भूमि है वो अवैध रूप से इन्होंने कब्जा कर रखा है। लेकिन जब अतिक्रमण हटाया गया उसके बाद सत्संग सभा ने दोबारा से गेट लगा लिया गया, तो उसको लेकर ये बवाल उत्पन्न हुआ। बवाल के बाद जिस तरीके की जो हाईलाइटेड जो सोशल मीडिया पर तमाम जो चर्चाएं चली आ रही हैं तो सत्संग मठ में ये गलत काम होता है, सत्संग मठ के जो लोग हैं वो लगातार भूमाफियाओं की तरह जो जमीनों पर कब्जा करते हैं, वो तमाम जो सारे आरोप हैं वो सत्संग सभा पर लगते आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से न्यायालय में उन्होंने 2 दिन का समय लिया और न्यायालय में जो कागजात सम्मिलित होने के बाद आगे 2 दिनों में बाद क्या निर्णय आता है उसका इंतजार यहाँ सभी लोग कर रहे हैं। आगरा से राधा स्वामी सत्संगी और पुलिस के बीच हुई झड़प का मामला अब लखनऊ पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में मामला पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ ने देर शाम पुलिस के और प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी जानकारी जुटाई। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी भी जताई कि इतनी बड़ी कार्रवाई करने से पहले शासन को क्यों नहीं अवगत कराया गया। तो वहीं फिलहाल प्रशासन जिस तरीके से एक्टिव होकर यहाँ पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा था, जो बलवा में और जो पथराव करने वाले जो राधा स्वामी सत्संगी मत के जो लोग थे उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की पूरी तैयारी चल रहा था। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पूरा मामला अब ढील में डाल दिया गया है। जो तहरीर पुलिस द्वारा लिखी गई थी FIR दर्ज कराने के लिए वो अब तहरीर पुलिस की जेब में जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस की जो कमी है वो सामने निकल कर आई है। जिस तरीके से पुलिस ने शासन को पहले अवगत क्यों नहीं कराया और जिस तरीके से शासन और वो प्रशासन और पुलिस के बीच तालमेल की जो कमी देखी गई उसकी वजह ये रही कि यहाँ पर पथराव जैसी स्थिति सामने निकल कर आई। लेकिन जिस तरीके से पुलिस के जो अधिकारी थे उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, उसके बावजूद जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने पूरा निर्देशन में ये पुलिस कार्य कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने भी एक टीम गठित की थी, टीम गठित करने के बाद उस टीम ने जिलाधिकारी को पूरी अपनी रिपोर्ट सौंप दिया और रिपोर्ट में साफ है कि जो राधा स्वामी मठ के जो लोगों ने कब्जा किया हुआ था वो अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। जो रास्ता है जिसपे अब राधा स्वामी मठ के लोगों ने कब्जा किया है वो रास्ता है सार्वजनिक रास्ता है, खेल के मैदान तक पहुंचने का रास्ता है, ग्रामीणों के गांव तक पहुंचने का रास्ता है। आगरा से मनोज चाहर, इंडिया न्यूज। तो कुल मिलाकर जो सत्संग है, राधा स्वामी सत्संग है और तमाम सत्संग है, वहाँ पर जिस तरीके से जो आवाजाही होती है उस रास्ते पर कटीले तार लगाकर रास्ता रोका गया। इस पूरे मसले पर बवाल हुआ। फिलहाल प्रशासन की जानकारी में है, मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, प्रशासन पहुंच चुका है, हालात को काबू में ले लिया है, धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन इन सब के बीच परेशानी क्या है, आगरा के लोगों का क्या कहना है इस मसले पर, वो सुनते हैं। दयालबाग के सत्संग सभा द्वारा जो घेरे गए चक्रोट थे उन पर जब प्रशासन का बुलडोजर चला तो कहीं ना कहीं लाठी डंडे लेकर ये सत्संगी प्रशासन के सामने आ गए, पथराव हुआ और लाठी डंडे भी चले, जिसमें सत्संगी भी घायल हुए, पुलिस प्रशासन के लोग घायल हुए, साथ ही कुछ पत्रकार भी घायल हुए। लेकिन इनका आतंक है क्या चीज़ है
कितने ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण हैं जो इनके आतंक से परेशान हैं, जो चौक रोड पर घेर रखे हैं इन्होंने। आप बताइए क्या परेशानी है आप लोगों को? देखो जी, हमारा क्षेत्र इनसे बहुत भयभीत है। जी ये सब तो रास्ते में रोकते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वो बेचारे कई बच्चे तो खत्म हो गए इनके एक्सीडेंट से। गायों को भैंसों को उसी टाइम पे बच्चों जब निकलते हैं उसी टाइम पे ये अपने गाय भैंसों के धंधे करते हैं, उन पर वो लेते हैं, लोन लेते हैं साले। और ये तो बहुत हरामी आतंकवादी जी, कहीं ना कहीं मेरे साथ पर कहना है कि काफ़ी क्रूशल चीज़ें हैं। आप बताइए सर, क्या दिक्कतें हैं आपको गांव में आप रहते हैं और रोड बंद है, कैसे आप सरवाइव कर पा रहे हैं? देखो गांव के इनसे बहुत आतंकित है। जी जब रोड जाते हैं गांव के, मतलब ये को इनका बहुत दूर तक घूम के आना पड़ता है। जी बाजार जाएं या कॉलोनी में जाएं तो मतलब जो नज़दीक के शॉर्टकट है वो नहीं जा पाते हम लोग। और इन्होंने मतलब तार फेंसिंग ऐसी कर रखी है कि मतलब जहाँ इनके वो पड़ते हैं वाटिया, मतलब वो भी रोड है वो भी बंद रखे हैं, गेट लगा रखे हैं। इससे गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा आतंक तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर पर जिस प्रकार से जो फेंसिंग कर रखी है उसमें खेत के साथ साथ जो चक रोड हैं उन रोडों को भी बंद कर रखा है। आप बताइए कितना आतंक देख रहे हैं इनका, ग्रामीण कितने परेशान हैं? ऐसा साहब गांव के लोग बहुत परेशान हैं जी क्योंकि ये राधा स्वामी के उसमें ढोंगों में ये आतंकवादी हैं। बम विस्फोट करना उनसे जो देखते हैं कि पाकिस्तान में हुआ ये हुआ, उनसे कम नहीं है। ये राधा स्वामी का ढोंग करते हुए जमीनों को घेर रहे हैं। तो कहने की जमीनों को घेर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि गांव के लोग काफ़ी आतंकित हैं। आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, काफ़ी समय से चीज़ें देख रहे हैं, क्या कहेंगे कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं? यहाँ भविष्य को लेकर के हम सब लोग चिंतित हैं। राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग द्वारा जितना उत्पीड़न यहाँ लगभग 6 किलोमीटर के दायरे में हो रहा है, भगवान टॉकीज से लेकर के पोइया घाट, सिकंदरपुर, जितने भी गांव पड़ते हैं, कॉलोनियाँ हैं, सभी पीड़ित हैं। इस क्षेत्र में लगभग नहीं तो 10 से 15 अच्छे विद्यालय हैं, उनमें लगभग नहीं तो 20,000 बच्चे पर डे स्कूल आते हैं। उनके लिए इतनी परेशानी है, जब स्कूल टाइम होगा उसी टाइम पे तो ये गाय छोड़ देंगे, जैसे ही छुट्टी का टाइम होगा तब छोड़ देंगे। तो काफी परेशानियों का सामना आप बहुत लोग कर रहे हैं। समय। तो कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर भी चिंता है। जिस प्रकार से लगातार जो चक रोड है वो घेरे हुए हैं और प्रशासन ने प्रयास भी किया लेकिन वो प्रयास अभी तक नहीं पूरा हो पाया। कहीं ना कहीं 2 दिन का भी स्टे मिल गया है, आगे की कार्रवाई देखी जाएगी क्या होती है। आप बताइए क्या लग रहा है कि जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है अभी? अब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, वो तो बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन अगर हो जाए शायद योगी जी की मेहरबानी हो जाए तो इन लोगों का भला हो सकता है। तो कहने के लोगों का भला हो सकता है। आप बताइए कितनी परेशानियों का सामना आप लोग कर रहे हैं और लंबे समय से एक उम्र भी आपकी हो गई है? बहुत दिनों से कर रहे हैं, सारे परेशान करते चले आ रहे हैं। अभी 6 महीने पहले जिन्हें पल्ली पार पे डेरा डाल दिए, पूरे घाट का हमें वहाँ पे जमीन घेरने पर शुरू कर दो, वो जैसे तैसे हटे। सुबह जवान आएगी ना, वो रास्ता नहीं बंद, कहीं ना कहीं जमीन को घेरते रहते हैं। तो साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि ये लोग काफी परेशान है और लंबे समय से परेशान है, अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित है क्योंकि जिस प्रकार चक रोड जो घेरे हुए हैं, एक लंबा रास्ता लेकर इन लोगों को जाना पड़ता है। साथ ही जिनका कहना है कि ये लोग लगातार दबंगई के जरिए जो जमीनें हैं उनको घेर रहे हैं। अब प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। संजय सिंह, इंडिया न्यूज। उधर दयाबाल में हुए बवाल के बाद सत्संगियों के मीडिया प्रभारी आर.के. नैयर ने हमारी सहयोगी मनोज चाहर से खास बात की। दयालबाग में पुलिस और सत्संगियों के बीच हुई झड़प की क्या वजह रही है, इसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सत्संग सभा के मीडिया प्रभारी एस.के. नैयर जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ, जो पथराव का वीडियो वायरल सामने हुआ, क्या पूरी वजह थी, किस वजह से ये पूरा? मैं यही बता रहा हूँ। देखिए, हमारे ये जो खेत हैं, आपको एक चीज़ बता दूं, हम 1940 से खेती कर रहे हैं और खेतों के लिए हम कोई लेबर एंगेज नहीं करते। हमारे जो सत्संगी भाई बहन बच्चे सब मिलकर हम लोग खेती करते हैं। सारा काम हम ही करते हैं, कटाई भी करते हैं, थ्रेशिंग भी करते हैं, नराई भी करते हैं, पौधारोपण भी हम करते हैं, खुद ही करते हैं। सुबह शाम 2 वक्त 3-3 घंटे का काम करते हैं। शाम को ये हमारी बहनें बच्चे सब खेतों के लिए आ रहे थे, वहाँ काम था अगले खेत। यहाँ आके पुलिस ने सबको रोक लिया, कोई नहीं अंदर जाएगा। अब बहनें पटरे ले लेके बैठने वाले वो सब लेके आ रही हैं, क्यों नहीं जाएंगे? किसी का थैला छीन, किसी का थैला तलाश, क्या ले जा रही हो, क्या कर रही हो, बहनों के साथ बदतमीजी क्यों कर रही हो? आप नहीं जाएंगी, रुक जाइए, सबको रोक। अब कुछ ये होती है कि अरे हम क्यों रुकें, चलो लाठीचार्ज करते, क्यों जा रही हैं? अब बहनों के लाठीचार्ज होना तो गुस्सा तो आना। खैर फिर भी हमने संयम रखा, कोई झगड़ा नहीं किया।
थोड़ी देर में यहाँ भीड़ हो गई, जब काफ़ी वो देखिए ईंटें रखी, वहाँ से ईंटें फेंकनी शुरू की तार के ऊपर से। ईंटें आई तो फिर यहाँ से भी हुआ, फिर यहाँ से भी वापस गई। प्रशासन का आरोप है कि आपने जमीन, जो सरकारी जमीन है, वो कब्जा की। ये कब्जा किया कल जब यहाँ मीटिंग हुई है इसी जगह एसीएम के साथ, जब सब कागज दिखा दिए कि उसमें सब दिखा दिया कि ये भू स्वामित्व इस पे राष्ट्रीय सत्संग सभा का है, तो उस पर उसका जवाब था ये सब फर्जी है। सत्यापित कॉपी आपने हमें दी, आप ही के रिकॉर्ड से आई, अंग्रेजों के टाइम से ये जमीन है, कोई आज तो नहीं आ गई, आज ही वो फर्जी हो गई। तो फैसला कौन करेगा? सियासत है क्या ना, फिर कानून करेगा, हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, रुकेंगे नहीं। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे यहाँ मीडिया प्रभारी आर के नैयर जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया, वो शांति प्रिय यहाँ पर अपना जो कागजात है वो दिखाकर पहले भी कह चुके हैं, लेकिन पुलिस ने और प्रशासन ने उन कागजातों को फर्जी साबित कर दिया। यही वजह रही कि जो सत्संग सभा के लोग थे वो शांति प्रिय थे, लेकिन पुलिस ने आते ही यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं और जो महिला हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उसकी वजह से ये विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद के बाद अब शांतिपूर्ण वार्ता हो गई है, 7 दिन का समय दिया है, कोर्ट का सहारा लेकर इस पूरे विवाद का हल निकाला जाएगा। आगरा से मनोज चाहर, इंडिया न्यूज। सत्संग किस लिए होता है? सत्संग होता है कि वहां पर काम, क्रोध, मद को छोड़कर आप वहां पर ईश्वर की आराधना कर सकें, ईश्वर से प्रार्थना कर सकें, एक दूसरे से मेलजोल बढ़ा सकें, शांति के साथ कैसे रहा जाए, सद्भाव के साथ कैसे रखा जाए, इस पर चर्चा की जाए। लेकिन ये कैसा सत्संग है और ये कैसे लोग सत्संग करा रहे हैं कि वहाँ पर भाषा डंडे की हो रही है, मार पिटाई की हो रही है, एक दूसरे पर कब्जे की हो रही है। तस्वीरें आपके सामने बनी हुई हैं, तस्वीरें क्या कहती हैं वो भी आपको दिखाई दे रहा है। और ऐसे सत्संग के हालत यहाँ तक पहुँच गए हैं कि वहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ा है, प्रशासन को बुलाना पड़ा है। ये बात ज़मीन की है और चल रहा था सत्संग, आप कल्पना कीजिए। लेकिन इन सब के बीच आपने तमाम लोगों की बातों को सुना, हर पक्ष को सुना, किस पक्ष का क्या कहना था, लेकिन पुलिस की भी अपनी बातें हैं। पुलिस ने भी इस मसले पर अपना पक्ष रखा है, वो किस तरीके से सुनिए। रेवेन्यू विभाग के द्वारा यहाँ पर चक रोड पर बना अवैध निर्माण हटाने के लिए फोर्स की मांग की गई थी और उसी क्रम में पुलिस बल यहाँ पर उपस्थित हुआ था। यहाँ पर रेवेन्यू विभाग की कार्रवाई में बाधा डालते हुए कुछ लोगों ने इस तरह का पथराव का कार्य किया है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। इनसे बातचीत की कोशिश की गई तो इन्होंने बातचीत करने के लिए मना कर दिया। इनको यहाँ पर मौजूद रेवेन्यू विभाग और पुलिस के अधिकारियों के आपस के बातचीत से ये निर्णय लिया गया कि इनको अपना पक्ष पेश करने के लिए कुछ वक्त दिया जाए और उसके बाद ही निर्णय लिया जाए। उधर आगरा में जारी बवाल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि दयालबाग की जमीन पर अब सत्ताधारी और पुलिस प्रशासन मिलकर बीजेपी भूमाफियाओं के स्वार्थ सिद्धि में लगी हुई है।